हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज जो मैंने एक्सरसाइज उठाई है वो एक्सरसाइज है 4.2, जो दूसरा टॉपिक है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन दी थी और एक्सरसाइज 4.1 कराई थी। अब एक्सरसाइज सेकंड है 4.2, एक्सरसाइज नंबर 4.2 में आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस निकलते हैं, जो भी रूट्स निकलते हैं, वो हम चार मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड से, सेकंड क्वाड्रेटिक फार्मूला से, और थर्ड हमने बोला था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और फोर्थ हमने बोला था ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो आज जो हम कराने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है कि फैक्टराइजेशन मेथड या तो आप बोल सकते हो स्प्लिटिंग मिडल टर्म, जहां पे आप फैक्टराइजेशन मेथड वही है जहां पे आप स्प्लिट कर लेते थे पहली टर्म को बीच वाली टर्म को, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, आज हम देखेंगे कि फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, हम मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। ये आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा। अब यहाँ पे पहला पार्ट है एक्सरसाइज 4.2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म प्रेजेंट है, डिग्री इसकी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा कम से कम दो ही रूट्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी और कम से कम भी। ठीक है, तो कितने रूट्स होता है? दो रूट्स होता है क्योंकि डिग्री 2 है। अगर क्यूबिक होती तो 3 रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर लीनियर होती तो एक रूट होता। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब यहाँ पे इस 10 और इस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपस में मल्टीपल करना होता है, वो बन जाता है 10। इस टर्म और इस टर्म को आपस में मल्टीपल करके क्या बन जाता है? 10। फिर उसके बाद हमें इसके फैक्टर्स देखने होते हैं। इसके फैक्टर्स है 1 into 10, 2 into 5 या 5 into 2, 10 into 1। दैट मींस इतने ही फैक्टर्स है। और ये जो फैक्टर्स है ये आपको वो फैक्टर्स उठाने पड़ेंगे जब आप उन दो फैक्टर्स को आपस में प्लस या माइनस करोगे, आपको निकलना चाहिए 3। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये माइनस 10 है, ये माइनस 10 ही रहेगा। इक्वल टू क्या है? 0। मसला ये यहाँ पे ये है, इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे? अगर हम 1 को 10 ऐड करेंगे वहां पे 3 तो नहीं बनेंगे ना। अगर हम 10 को 1 माइनस करेंगे तो वहां पे 3 नहीं रहेंगे। अगर हम 2 को 5 प्लस करेंगे तो 7 बन जाता है, लेकिन अगर हम 5 को 2 माइनस करेंगे तो 3 बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x और 2x। अब मसला यहाँ पे ये है, सर निशानी क्या रहनी चाहिए? सर जो यहाँ पे साइन है वो नेगेटिव रहनी चाहिए। तो नेगेटिव आप बड़े वाले के साथ रखो, छोटे वाले के साथ प्लस रखो, सो दैट माइनस 5x में से 2x काटेंगे तो वहां पे माइनस 3x बच जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद आप इन दोनों में से देखो कॉमन क्या निकलेगा। कॉमन निकलेगा x, अंदर बचेगा x माइनस 5 क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है डेफिनेट यही आ जाता है x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इस x के साथ और क्या होना चाहिए? 2। जरा आप ट्राई करो, 2x आर 2x, 2 5 आर 10, आया ना बराबर। अब इसको आप कॉमन निकालो, x माइनस 5 को कॉमन निकालो। जब आप इसको कॉमन निकालोगे तो यहां क्या बचा? x, यहां क्या बचा? 2 इक्वल टू किसके बराबर? 0। तो यहां पे बोल सकते हैं आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको रिमार्क में बताया था पहले वाले टॉपिक में कि दो फैक्टर्स का मल्टीपल इक्वल टू 0 के बराबर तब हो सकता है जब दोनों में से एक ना एक जरूरी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अब ये 0 के बराबर है तो x निकलेगा किसके बराबर? 5। अगर ये 0 के बराबर तो x निकलेगा -2। तो यही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स। ठीक है, सिंपल है ना। ओके, आ जाते हैं सेकंड पार्ट। नंबर सेकंड पे करना क्या है कि आपको देखना है 2 और 6 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है? 12। फिर 12 के फैक्टर्स 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। ठीक है,
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये 2x² ऐसे ही लिखना है और ये 6 माइनस 6 भी ऐसे ही लिखना है, क्योंकि आपको स्प्लिट करनी है ये मिडिल टर्म, ठीक है। लेकिन आना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट है x का 1, तो 12 में से 1 तो 1 नहीं आएगा, 12 प्लस 1 1 नहीं आएगा, 6 प्लस 2 1 नहीं आएगा, 6 माइनस 2 1 नहीं आएगा, 4 प्लस 3 1 नहीं आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा। दैट मीन्स एक फैक्टर होगा 4x, दूसरा फैक्टर होगा 3x। लेकिन अब यहाँ पे साइन क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, तो प्लस 4x बड़े वाले के साथ निशानी रखेंगे प्लस, तभी जाके प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इन दो में से कॉमन क्या निकलेगा, 2x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 2s are 4। अब देखो 2x into x that's 2x square, 2x into 2 that's 4x। यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि डायरेक्टली आप यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x के साथ क्या होना चाहिए था, -3। अब देखो आप -3 into x माइनस 3x, -3 into 2 that's equal to -6, ठीक है। अब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे कॉमन, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद रिमार्क याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि दो फैक्टर्स का मल्टीपल तब 0 के बराबर होता है, आइदर या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए और या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर होगा तो x प्लस 2, तो x किसके बराबर निकलेगा, -2, और अगर ये 0 के बराबर होगा तो 2x निकलेगा 3 के बराबर और x निकलेगा 3/2 के बराबर। ये है एक फैक्टर, ये है एक रूट और ये है दूसरा रूट, ठीक है। हो गया ये आपका पार्ट नंबर 2, ठीक। वैसे ही आप पार्ट नंबर 3 कर सकते हो। पार्ट नंबर 3 क्या है, रूट वाला क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करना है। 5 इंटू √2 इंटू √2 दैट्स इक्वल टू √2², रूट कैंसिल, 5 2s are 10, दैट मींस 10। तो 10 के फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 एंड 10 इंटू 1, ठीक। अब मैंने आपको कहा है कि ये चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें स्प्लिट करनी है बीच वाली टर्म, और ये 5√2 भी ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। बीच में क्या आना चाहिए, 7। आप देखो डायरेक्टली यहाँ पे बात है 5 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 7, तो यहाँ पे एक लॉ ऑफ 2x प्लस 5x, दोनों पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस 5x प्लस 2x दैट्स इक्वल टू प्लस 7x। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है √2 और x। जब आप √2 बाहर निकालोगे और एक x बाहर निकालोगे, अंदर बचेगा एक x प्लस, इसका x तो आपने बाहर निकाला, लेकिन ये यहाँ पे 2 है, आपने यहाँ से √2 कॉमन निकाला। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे और एक √2 लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, √2 इंटू x दैट्स √2x², √2 इंटू √2 दैट्स इक्वल टू 2। ये आपको पता है ना, √2 इंटू √2 दैट्स इक्वल टू √2², तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो वहां पे क्या आ गया 2, तो √2 इंटू √2 x तो बाहर निकला। फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे x प्लस √2 ऐसे डायरेक्टली लिखो इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, x के साथ 5 आना चाहिए। देखो आप 5 इंटू x 5 दिस, 5 इंटू √2 5√2। अब इन दोनों में से कॉमन इनको निकालेंगे, तो बचेगा x प्लस √2, तो अंदर बचेगा √2x और बाहर बचेगा प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। कब पॉसिबल है ये, अदर x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए या तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक। अगर ये होगा तो x निकलेगा √2 लेकिन माइनस √2, प्लस √2 वहां चला जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब अगर ये होगा और √2x निकलेगा -5 और x निकलेगा -5/√2, तो ये है एक रूट और ये है दूसरा रूट। मैंने आपको कहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनके हमेशा दो रूट्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 आपको आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें दिखा देता हूं आपको। 2x² माइनस x माइनस 1/8 इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर में 8 है, ये खाली डिवाइड 1 से है।
अब एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीपल दे देते हैं, तो यहाँ पे 8 into 2 दैट्स इक्वल टू 16x स्क्वायर और 8 into x दैट्स इक्वल टू 8x माइनस 1। अब होल डिवाइड में 8 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0। फिर 16x स्क्वायर ऐसे ही माइनस 8x ऐसे ही माइनस 1 ऐसे ही 8 into 0 दैट्स इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद बराबर वही सेम प्रोसीजर, आपको 1 को मल्टीपल करना है 16 से, तो वहां पे 16 निकलेगा। फिर 16 के फैक्टर्स 1 into 16, 2 into 8, हाँ 4 into 4, फिर 8 into 2, 16 into 1। फिर उसमें क्या करोगे आप, फिर बीच वाली टर्म ऐसे ही रखोगे, ऐसे 16x स्क्वायर, तो ये माइनस 1 ऐसे ही रखोगे इक्वल टू 0। लेकिन ये 8x कैसे आ जाएगा, इसमें ये 4 और 4 लेना है, माइनस 4x। ठीक, फिर उसके बाद रेस्ट सारा सेम। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है और एक पार्ट, इसमें पार्ट नंबर 4 है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर इस पे भी, आपको 100 into 1 करना है तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 100 के फैक्टर्स तो आपको बहुत सारे निकलेंगे, 1 into 100, 2 into मान लो 50 ऐसे आ जाएंगे। तो फिर इसमें एक आएगा 10 into 10 दैट्स इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 100x स्क्वायर माइनस ये ऐसे ही रखोगे प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 20 आना चाहिए, 10 और 10 होता है 20, तो माइनस 10x आ जाएगा। फिर इन दोनों में से आप निकालोगे 10x कॉमन, अंदर बचेगा 10x माइनस यहाँ पे बचेगा 1, फिर यहाँ पे भी 10x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0, लेकिन 10x के साथ आना चाहिए माइनस, तो आएगा माइनस 1। इन दोनों को कॉमन यहाँ पे, तो 10x माइनस 1, तो यहाँ पे भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखोगे आप आइदर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और या तो ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। अगर ये है तो 10x निकलेगा 1 और x निकलेगा 1/10, अगर ये है तो 10x निकलेगा 1 और x निकलेगा 1/10। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसी है जिसके 2 इक्वल रियल रूट्स है, ये दोनों रियल रूट्स है, इक्वल है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो पहला क्वेश्चन है ये इसी के साथ खत्म हो गया। ठीक, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बता रहा है कि मैंने आपको वहां पे एग्जाम्पल नंबर 1 दे दी है, जहां पे एग्जाम्पल 2 है, वहां पे एक है जीवंती और जॉन का जो मार्बल्स का है एक प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम है कॉटेज इंडस्ट्री की। वो आप बुक पे सॉल्व करके है, वो आप देखोगे, फिर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली हुई है, तो आपको उसके रूट्स निकालने। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पे कि आपको कहीं पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दी हुई है, वहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको वो देखना है, वो सॉल्व करके है, वहाँ से उसने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली और आपको उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। और वहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जॉन एंड जियोमेट्री वाला क्वेश्चन है, मार्बल्स का क्वेश्चन है वो। तो वहाँ पे इक्वेशन निकल रही है x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। आपको बताना है वहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके रूट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं सीखे, अभी आपने वो दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं सीखा है, तो इसलिए आपको इस टाइम फैक्टराइजेशन से ही इसके आंसर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया है 324 को मल्टीपल ऐसे करोगे 324, फिर 324 के फैक्टर्स ढूंढोगे। ठीक है, तो अब एक काम करोगे, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे मुझे पता है 324 आएगा इक्वल टू 0। ठीक, अब ये क्या है 45 है। ठीक है, अब इसके अब हमें वो 2 नंबर्स देखने जिनका प्लस या माइनस करके 45 आना चाहिए, लेकिन इनटू करके 324 आना चाहिए। तो आप ले लो 9 और 36। देखो, जब आप 9 और 36 को मल्टीपल करोगे ना आपस में, तो वहां पे आएगा बराबर आपको 4 9 से 27 और 32। ठीक है, तो आपको 324 आ गया। दैट मीन अब आपके पास 9 है और 36 है, 9 भी फैक्टर है 36 भी फैक्टर है। अब यहाँ पे लेंगे हम 36 या माइनस 9x लेंगे, माइनस 36x लेंगे प्लस 324। दैट मीन्स माइनस 9x और माइनस 36 होता है माइनस 45x। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 9। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे भी x माइनस 9 ही आएगा इक्वल टू 0। अब x के साथ क्या आना चाहिए, x के साथ आना चाहिए 36 और वो भी माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 36x, 36 इंटू 9 दैट्स इक्वल टू, ये अभी हमने देखा 324। तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा x माइनस 9 और यहाँ पे निकलेगा x माइनस 36 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद
आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। अगर ये है तो x निकलेगा 9, अगर ये है तो x निकलेगा 36। वैसे इसका दूसरा पार्ट है जो कॉटेज इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, तो उसमें ये इक्वेशन बन जाती है, तो इसके फैक्टर्स आप निकालोगे। ये सीधी सी बात है, यहाँ पे 55 है और आपको 750 आना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए आप एक काम करोगे, आप ले लोगे इसके फैक्टर्स 30 और 25। देखो 30 प्लस 25 होता है 55, ठीक। जब आप 25 को इंटू 3 करोगे निकलेगा ना 75, तो 750 निकला आंसर। 25 इंटू 30, तो इसके फैक्टर से 30 और 25 खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये है क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको अगर हम सम करेंगे तो वो 27 आना चाहिए, अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 182 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट नंबर be equal to x and the second number, ठीक है। सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, अगर हमने फर्स्ट नंबर लिया x, दूसरा नंबर क्या होगा, अगर दो नंबर्स का सम 27 है, एक नंबर मैंने x लिया, दूसरा नंबर होगा 27, ये वहां चला जाएगा माइनस x, दैट मीन जो दूसरा नंबर होगा वो होगा 27 माइनस x, ठीक है। तो ये यहां पे फर्स्ट नंबर आया x एंड द सेकंड नंबर इज 27 माइनस x। तो यहां पे लिखा है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। क्वेश्चन बता रहा है प्रोडक्ट उनका है किसके बराबर, 182। तो इसका क्या मतलब है, x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो 27 को x के साथ मल्टीपल तो 27x, x को x के साथ मल्टीपल तो माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182, ठीक। अब इस x स्क्वायर को वहां ले लो तो प्लस बन जाएगा, इस 27 को वहां ले लो माइनस 27x आ जाएगा, वहां पे अपना क्या है 182। अब इस साइड क्या आया 0, तो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गई यहाँ पे, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। इसके बाद आप इससे फैक्टराइजेशन के जरिए आप रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो आपके रूट्स आ जाएंगे उसमें फर्स्ट नंबर x होगा, जो आपको x का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसको 27 से माइनस करना है तो वहां पे दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 होता है, ठीक है। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. That means altitude जो है वो 7 centimeter less है base से। तो मैं यहां पे लिखूंगा let the base of triangle is equal to x। मैंने क्या ले ली बेस, यहां पे x, और जो इसका altitude है वो है 7 सेंटीमीटर लेस। तो एंड द altitude ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू x माइनस 7, क्योंकि ये altitude जो है ये 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, और हाइपोटेन्यूज कितना है वो गिवन है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 30, ठीक। ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसमें क्या इस्तेमाल होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि जो 90 के अपोजिट में साइड होता है, चलो मान लेते हैं ये ए बी सी है, तो ये वो क्या था AC, वो बराबर है, इसका स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है सर, AC है 13, तो यहाँ पे 13 स्क्वायर आ जाएगा। तो AB कितना है सर x, तो BC कितना है सर x माइनस 7 होल स्क्वायर। तो 13 इंटू 13 169 इक्वल, यहां पे क्या आएगा x स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्मूला है, a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो यहां पे 169 ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 7 49 माइनस 7 इंटू 2 14x।
तो ये 2x² वहीं पे आ जाएगा, तो यहाँ पे -14x है, ये +49 है, ये वहां चला जाएगा, -169 बचेगा और वहां लेफ्ट हैंड साइड से 0 आ जाएगा। तो ये बन गया यहाँ पे 2x² -14x, 169 में से दैट्स 0, 6 में से दैट्स 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो माइनस की निशानी इक्वल टू 0। ये क्या बन गई यहाँ पे, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके बाद मैंने आपको दिखाया है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद और एक मेथड आप देखोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके बाद और एक मेथड देखोगे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एग्जाम में आप कोई भी मेथड इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 इज a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles. कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल्स बनाती है, तो ये देखा गया है कि जो किसी खास दिन पे देखा गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल का, वो देखा गया है कि 3 more than twice the number of articles, जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं 3 more than, उससे ज्यादा, लेकिन twice the number of articles, दुगना उससे। on that day if the total cost of the production on that day was 90, ये भी देखा गया है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमें मिला 90 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हमें बताना है कि हमने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए थे और हर एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट था, ठीक है। तो मैं मान लूं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, चलो हम मान लेते हैं इस कॉटेज इंडस्ट्री ने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए थे इन अ डे में, एक दिन में x, ठीक, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था यहां पे देखना। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than, that means 3 more means 3 plus more than twice the number of article is produced, twice the number of article is produced। कितने किए थे आर्टिकल्स प्रोड्यूस हमने? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा? 2x + 3, ठीक। नाउ टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है वो देखा गया है 90, लेकिन ये 90 रुपीज कब आ जाएंगे? जब हम ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स x भेजेंगे, ठीक है, कितने पैसे में, कितने रुपीज में? 2x + 3 रुपीज में, जब इनका मल्टीपल 90 के बराबर होगा, है ना, सीधी सी बात है। हमने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए थे? x, एक कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था? 2x + 3, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन में देखा गया था कितना था? 90। वो 90 हमें कैसे मिलते? जब इन्होंने ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने जो जितने प्रोड्यूस किए थे वो इन्होंने बेच डाले होंगे, ठीक है। तो जब इन्होंने ये बेचे, ठीक, अब कितने में बेचे? 2x + 3 में, ठीक। तो अब टोटल कितना पैसा बना? 90 रुपीज में। आप देखो ये 2x × x दैट इज 2x², 2x × 3 × x 3x, इस 90 को यहां लाओ, -90 इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो क्या बन गई अब? which is required quadratic equation, ठीक है। ये था इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 2 का। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं आएगी तो वो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकता है, लेकिन अभी हमने वो नहीं किया है, इसलिए मैं इसके बाद इसके सॉल्यूशंस नहीं निकाल रहा हूँ। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे तो उसके बाद हम इन ऐसे इक्वेशंस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके।